हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी जिन बच्चों ने लिया हुआ है MGC3 या MIC3 या MDC3 किसी भी रूप में आपने लिया हुआ है और आप थर्ड सेमेस्टर के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो आपको बताए थे फिलॉसफी में जो आपको पढ़ना है उसमें आपको हम डिस्कस किए थे सिलेबस में। आपको आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में आपको पढ़ना था, उसी में आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाए या दर्शन के बारे में पढ़ाए। आज जैन दर्शन के बारे में पढ़ा देंगे और अगले में हम लोग चारवाक के दर्शन को करेंगे, तब ये पूरा टॉपिक सेकेंड यूनिट का कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें से कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराना आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए सवाल यहाँ से भी बनेंगे, ठीक है। तो लेकिन आज का जो वीडियो है ये जैन दर्शन को लेकर है, इसको अगर पूरा कीजिएगा यकीन मानिए आपका पूरा सिलेबस का एक निचोड़ आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त यार मित्र जो भी हैं उनके सामने शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को इधर उधर बगैर किए हुए। तो पहले देखिए जैन दर्शन। पहले जैन दर्शन को समझने से पहले धर्म को समझिए। तो देखिए बाबू, जैन धर्म जो है ना, इसमें कुल 24 तीर्थंकर के बारे में आपको चर्चा करना होता है या जानकारी होनी चाहिए। पहले तीर्थंकर यानी जैन धर्म को इस्टेब्लिश करने वाले या संस्थापक कौन है, अगर आपसे पूछेगा तो वो ऋषभ देव है। क्या है? ऋषभ देव, ठीक है। आपसे बोलेगा 23वें तीर्थंकर इसके कौन थे, तो वो पार्श्वनाथ थे। और 24वें जो है जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, ठीक है। लेकिन आपको जो पढ़ना होता है वो महावीर स्वामी को पढ़ना होता है। लेकिन जो दो और बताया आपको उनका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाएगा। आपसे पूछ देगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, आप बोलेगा महावीर स्वामी है। आपसे बोलेगा 23वें तीर्थंकर कौन है, तो आप बोलेगा पार्श्वनाथ है। और पहले तीर्थंकर कौन है या जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है, यहीं से कहानी शुरू होगी और यहीं से कहानी को एक नया आयाम देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रखिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। आपसे ये भी सवाल बनेगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। जिसमें से 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है और 24वें जो है महावीर स्वामी है, ठीक है। अब देखिए, आपको लगेगा कि 24 के बारे में जानना है, बिल्कुल नहीं जानना है। आपको जानना केवल महावीर स्वामी के बारे में है, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा और यहीं से चीजें आपको इंटरलिंक करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। और यहीं से दर्शन आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन उनका जानिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जानते हैं कि किसी भी ढंग का बन जाता है, और जब ढंग का बनता है क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले इसके जो आयाम है, जो दर्शन है, इसको जानने से पहले इसके इंट्रो पार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, महावीर स्वामी जो है ना, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली जो बिहार में है, इसी के एक जगह है, यही वैशाली में ही एक कुंडल ग्राम नाम करके एक जगह है, गांव है, ठीक वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इनकी माता का नाम, जो मम्मी थी इनकी, उनका नाम त्रिशला था। यानी इनके पिता सिद्धार्थ और इनकी माता त्रिशला, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि एक बात बताइए, बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं उनके माता पिता का नाम क्या था। उसी तरह आपसे सवाल यह भी बनता है कि अच्छा एक बात बताइए, जो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनके माता पिता का नाम क्या है। तो इनके नाम को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहां से सवाल जब बने तो आपसे ये ना हो कि वो छूट जाए, ठीक है। आप पढ़े रहेंगे तो छूटने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वहीं आपको बताए थे, जब आपको पढ़ा रहे थे हम, आपको याद होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को पढ़ा रहे थे तो उनके बचपन का नाम क्या था, आप कमेंट कीजिएगा। तो इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 30 साल की उम्र में जो है ना, इन्होंने गृह त्याग दिया, यानी घर द्वार छोड़ दिए। यानी 30 साल की जब अवस्था इनकी हुई तो इन्होंने घर द्वार को त्याग दिया, और घर द्वार त्याग करने के बाद 12 साल इधर उधर भटकते रहे। और इसी भटकन के दौर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब भटकने के बाद 12 साल भटकने के बाद जब 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। और यही ज्ञान, यही जो इनका दर्शन है, इसी को जैन दर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से लिंक आप कर पाए कि देखिए, भगवान जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। उसके बाद 30 साल तक ये परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन 30 साल के बाद इनको लगता है कि हमको परिवार छोड़ देना चाहिए, और यही करते भी हैं। ये घर द्वार को त्याग देते हैं, और घर द्वार त्याग करने के बाद ये क्या करते हैं? अपने धर्म, एक नई चीज की खोज में निकल जाते हैं, एक नए ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। और यही जब ज्ञान इनको मिल जाता है तो उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, और उसी का नाम ये धर देते हैं, क्या? जैन दर्शन। यानी पहले से ही जैन धर्म चला आ रहा था, क्योंकि आपको पता है ऋषभ देव इसके फाउंडर थे, उन्होंने पहले ही स्टेब्लिश किया था। इसी धर्म से ये
जो है महावीर स्वामी जुड़े और इसमें एक कुछ कुछ चीजों को जोड़ते चले गए और यही जो धर्म बना बाद में दर्शन का रूप ले लेता है, जैन दर्शन के रूप में। और इसी जैन फिलॉसफी को आपको पढ़ना है जो कि हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप संभवतः समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए इसको और समझिए। 12 साल इधर उधर घूमे, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अर्धमागधी, जिसको प्राकृत भाषा बोलते हैं, उसी में इन्होंने अपने उपदेश दिए। आपसे पूछेगा भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए वो कौन भाषा में दिया गया, तो वो बोलिएगा पाली भाषा में। और बोलेगा जैन धर्म का उपदेश जो भी है वो किस भाषा में, तो वो प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 72 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया, यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। कब? 72 साल की उम्र में, जो कि कहाँ पे? पावापुरी, जो कि मल्ल की राजधानी पावापुरी है वहीं पे। ठीक है, पावापुरी के मल्ल में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इनकी डेथ कब होती है? 72 साल की उम्र में। अब देखिए 540 में 72 को घटा दीजिए, जितना आएगा उतना उनकी उम्र सीमा हो जाएगी, यानी उनके डेथ का जो समय पीरियड है उसको मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कि पावापुरी में हुआ था। ठीक, तो इतना ध्यान में रखेंगे कि देखिए जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन बाद में जैन धर्म को या जैन दर्शन को विस्तार देने का काम कौन किए? महावीर स्वामी किए। और इसीलिए जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे, जब वहां पे वास्तविक लग जाएगा ना, तब आप बोलिएगा कौन है? तो महावीर स्वामी है। और ऐसे संस्थापक पूछे तब आप बोलिएगा गुरुजी देखिए ऋषभदेव है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। जो भी चीजें बेसिक है उसको हम बता दिए। अब चलिए दर्शन की ओर आपको लेके चलते हैं। ठीक है, ये जैन दर्शन क्या है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड को, चित्त को शांत रखिए। देखिए दर्शन का टॉपिक थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे रट्टाफिकेशन बाद में, पहले समझने का कार्य पहले करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। तो देखिए जैन दर्शन में आपको जो है ना एक एक पॉइंट वाइज हम आपको चीजों को बताते चलेंगे, एकदम पॉइंट वाइज। तो देखिए जैन दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, यानी ये लोग कर्म के बारे में क्या मानते हैं, पुनर्जन्म के बारे में क्या मानते हैं, अब उसको समझिए। पहले देखिए इस टॉपिक को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं और जब बनते हैं तो आप फंसेंगे भी। तो और फंसने से पहले ये भी ध्यान में रखना होता है ना कि देखिए जैसे कि आपको बौद्ध धर्म जब पढ़ाए या दर्शन पढ़ाए तो वहां पे बताए थे कि भगवान बुद्ध बोलते हैं पुनर्जन्म के बारे में क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कर्मवाद के बारे में क्या बोलते हैं, आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं, वहां से रिलेशन सब चीजों का एक दूसरे से जुड़ाव होगा। ठीक है, अब देखिए जैन दर्शन में क्या बात है, तो जैन दर्शन ये बोलता है ना जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, यानी आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको फल अच्छा मिलेगा, आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको फल बुरा मिलेगा। अब ये बात यह भी बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका जन्म हुआ है, आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपका फिर से जन्म होगा, यानी कि आप जैसा कर्म करिएगा उस तरह से आपका जन्म होते जाएगा। और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से आपको बचना है, यानी कि ये आपका फिर से जन्म। देखिए कोई भी दर्शन है ना वो यही बात बोलता है कैसे आपको मोक्ष प्राप्ति हो, और मोक्ष का मतलब कोई भी दर्शन में है ना कि आपका जन्म ही ना हो, फिर यानी जन्म होना आपका रुक जाए, ये चीज बताता है कोई भी दर्शन। और यही इसकी आइडियोलॉजी रही है, कोई भी बौद्ध है, जैन है, सब में यही बात बताएगा कि कैसे आपका जन्म जो होना है वो रुक जाए। यानी कि देखिए अभी हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग की मृत्यु होगी, फिर से हमारा जन्म हो जाता है। ठीक है, ये माना जाता है। तो ये बोलती है कि देखिए आपका जन्म कब खत्म हो जाएगा, यानी आप फिर से जन्म कब नहीं लीजिएगा, जानते हैं। तो ये बोलती है अपना जो कर्म आप करते हैं उसको संचित मत कीजिए, उसको एकत्रित मत कीजिए, और जब एकत्रित आपका कर्म नहीं होगा तब आपका जो जन्म हुआ है वो रुक जाएगा, यानी आपकी एक बार मृत्यु हो जाएगी तो खत्म, आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा, फिर से जन्म आपका नहीं होगा। और यही जो दर्शन है ना जैन दर्शन, ये इसको मोक्ष के रूप में मानता है। ठीक है, अब चलिए कर्मवाद और पुनर्जन्म को समझ लेते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। तो देखिए जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। ये बोलता है कि देखिए हर एक इंसान अपने कर्म का या अपने भाग्य का विधाता है, यानी उसका जो जन्म हुआ है, उसकी जो मृत्यु होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, कोई भगवान वगैरह पर नहीं डिपेंड करती है। ठीक है, यह मानता है कि मनुष्य की मृत्यु और एवं पुनर्जन्म का कारण कर्म है। यानी ये बोलता है जैन धर्म कि भाई देखिए कोई भी इंसान पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु होगी या उसका फिर से जन्म होगा ना, इसके पीछे का जो मेन कारण है, रीजन है, वो क्या है? पुनर्जन्म है, कोई और कारण नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा जहन में रखिएगा। यदि व्यक्ति को आवागमन से मुक्ति पाना है तो ना उसे पूर्व जन्मों के संचित फलों को नाश करना पड़ेगा।
यानी ये बोलता है कि अगर आपको ये जो जन्म आपका होता रहता है, आपकी मृत्यु होती रहती है, जैसे आप जन्म लिए फिर आपकी मृत्यु होगी, फिर आपका जन्म होगा, फिर आपकी मृत्यु जो होगी, ये जो आवागमन का जो चक्र है ना, इससे अगर आपको मुक्ति पाना है ना, तो आपको अपने जो संचित कर्म है या जो संचित फल जो आपने कार्य किए हैं उसको नष्ट करना होगा। अगर उसको नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो भी आप कर्म करते हैं ना उसको खत्म कर दीजिए। उसके बारे में आप ये मत सोचिए इससे क्या हमको लाभ होगा। हम लोग सोचते हैं ना कि कोई भी चीज करें उससे हमको कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। ये बोलता है वो लाभ की दृष्टि से आप कोई भी काम नहीं कीजिए। आप काम करते हैं उसको संचित होने मत दीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसका हमको लाभ मिले, ठीक है। तभी आपका जो आवागमन का जो दौर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, ये बात हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी तो स्वीकार करना होगा कि दर्शन आप पढ़ रहे हैं, कोई आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे आपको जैसे तैसे बातों को इधर उधर करके हम आगे बढ़ा दें, ठीक है। दर्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझने के लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं दर्शन में हर कुछ है, लेकिन हर कुछ में दर्शन नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए। इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहां दर्शन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने दर्शन पढ़ा है ना तो वहां इतिहास भी आपको दिखेगी, पॉलिटिकल साइंस भी दिखेगी, ज्योग्राफी भी दिखेगी, इकोनॉमिक्स भी दिखेगी, हर चीज वहां पे दिखेगी, ठीक है। इसलिए फिलॉसफी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा अपने चित्त मन जो भी है उसको शांत रख के करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा राय है, बाकी आपका जो मानना है उसी चीज को मानिए, वही आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। बाकी देखिए, अब देखिए नए कर्मों के फलों को भी संचित करने से रोकिए, तभी आप क्या होगा, आपको पुनर्जन्म से रोका जाएगा या पुनर्जन्म आपकी नहीं होगी। इसके अनुसार 8 प्रकार के कर्मों के कारण ही जीव संसार का परिभ्रमण करता है। यानी ये एक ही बात बोलता है ना कि आप जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से आपका जन्म होता है और फिर आप पुनर्जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने कर्म के द्वारा जो संचित जो आपकी आवागमन की जो प्रक्रिया है उसको रोकना है, तो अपने संचित जो फल है उसको रोक दीजिए, तभी आपके आवागमन की जो प्रक्रिया है वह रुक जाएगी, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है, दर्शन का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अब देखिए क्या है, उसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है 5 महाव्रत। यानी कि जैन धर्म में ये भी बताया गया ना कि ये जो 5 महाव्रत हैं, इसको यानी 5 तरह के नियम इसमें बताए गए। अगर इन नियमों को आप मानते हैं तो आपकी आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी जो आपका जन्म रेगुलर हो रहा है ना, यानी जैसे कि देखिए हम आप सब कोई हैं, हमारा जन्म हुआ है, फिर हमारी मृत्यु होगी और फिर हो सकता है हमारा जन्म हो। तो ये बोलते हैं कि देखिए आपका जो ये जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है आपकी, फिर से जन्म होगा, ये जो इन चीजों से आपको मुक्ति पाना, तो ये 5 नियम को अपनाना होगा। और ये 5 नियम अगर आप मान लिए तो आपकी जो जन्म और मृत्यु वाला जो साइकिल है ना वो रुक जाएगा। तो अब देखिए इसको समझना बहुत आवश्यक है और हम भी समझे कि आपको समझाना भी आवश्यक है, इसीलिए हम समझा रहे हैं, बस इसको देखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये व्रत साधुओं और साध्वियों के लिए भी अनिवार्य है, जबकि गृहस्थ जो घर में रहकर जैन धर्म को पालन करता है ना, यानी जैन धर्म को जो मानता है उसको भी इन व्रतों को मानना चाहिए। ये 5 व्रत में 4 व्रत सबको मानना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए जैन धर्म को मानने वाले जो भी जैन साधु साध्वी हैं, यानी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी जो कि साधु के भेष में रहते हैं, उनको भी ये 5 व्रत मानना चाहिए और हम लोग को भी मानना चाहिए, जो कि हम लोग घर में रहकर भी अगर जैन धर्म को मानना चाहते हैं तो हमको भी ये 5 व्रत मानना चाहिए। आखिर ये 5 व्रत है क्या, इसको समझिए। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी को मत मारिए, किसी भी जीव की हत्या मत कीजिए। आपने जैन धर्म के लोगों को देखा होगा, वो व्हाइट वर्स कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, व्हाइट कपड़ा पहनेंगे और मास्क वो हर हमेशा लगाए रहते हैं, 12 महीने मास्क उनके मुंह पर लगा होता है। क्यों पता है? आपने कभी सोचा होगा तो ठीक है, नहीं सोचे हैं तो सोचिए, आपको सोचने की एक शक्ति आपको दे देते हैं, समझिएगा। क्योंकि इसलिए वो मास्क लगाते हैं। ये जो जैन दर्शन है ना बाबू, ये बोलता है कोई भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिसको हम लोग आंख से देख भी नहीं पाते हैं ना, उनकी भी डेथ को बचाने का ये प्रयास करता है। ये बोलता है उनकी भी डेथ नहीं करनी चाहिए। ये जानते हैं, ये कृषि को भी नहीं स्वीकार करता है। ये बोलता है खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेती करते हैं तो हम लोग हल जोतते हैं ना, उससे जो जमीन के नीचे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, वह भी दब के मर जाते हैं। तो ये बोलता है उससे भी जीव की हत्या होती है, इसीलिए हम लोग को खेती नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि जैन धर्म को जानते हैं बाबू, जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं ना, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनका समर्थन बहुत मिला, यानी कि बड़े बड़े व्यवसायी लोगों का बहुत समर्थन मिला। लेकिन जो किसान वर्ग के लोग हैं उनका समर्थन इनको बहुत कम मिला। इसका रीजन यही था, मेन मुख्य रीजन यही था कि इन्होंने यही बोला कि खेती नहीं करना चाहिए, ठीक है, खेती को इसमें इन्होंने जगह नहीं दी, ठीक। तो इस बात को भी थोड़ा जहन में रखिएगा। जैन धर्म जो है ना, इतनी अति
मतलब ये बातें करती है ना, जिसको मानना थोड़ा बहुत दुर्भर हो जाता है, यानी कि उसको मान पाना थोड़ा असमंजस वाली बातें हैं। जैसे कि आपको समझना ये है कि देखिए जैन धर्म में ये बोल रहा है कि अगर आप खुले में सांस लेते हैं ना, तो देखिए हमारी हवा में छोटे छोटे कण के रूप में कोई जीव जंतु दौड़ते रहता है, फ्लो करते रहता है। अगर आप खुले में सांस लेते हैं तो वो सांस की क्रिया के कारण हमारे नाक के द्वारा वो हमारे शरीर में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलता है कि आप मास्क लगा के रहिए। अब खुद सोचिए आप कि हर आदमी 12 महीना मास्क लगाकर जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। जो मानता है उसको मानना ही पड़ता है। तो इसकी थोड़ी जो अहिंसा वाली कंसेप्ट है ना, वो अति है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल की है, जिसको हर कोई मान पाए ये जरूरी नहीं है। जैन दर्शन में एक चीज और बताते हैं, अभी ठंडी का समय है या गर्मी का भी समय हो, तो आपने कभी ना कभी चिकन खाया होगा। तो चिकन खाए हैं तो ये दर्शन कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कीजिएगा हम जो समझाना चाह रहे हैं। देखिए हम आज समझाने के मूड में हैं, आपको केवल हम चीजों को रट्टाफिकेशन कराने के कोई मतलब मूड में ही नहीं है। आपको चीज समझा देंगे, बस खत्म कहानी, मेरा खत्म आपका भी खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो आप देखिए ये आप चिकन कभी खाते हैं ना, तो ये देखिए इस दर्शन का जो फिलॉसफी है इसको जोड़िएगा। चिकन खाना ये इस बात की मनाही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये बौद्ध दर्शन में और या जैन में ये नहीं बोल रहा है कि आप नहीं खाइए, ये खा रहे हैं तो खाइए, लेकिन ये इस बात की मनाही कर रहा है कि आप किसी की हत्या नहीं कीजिए। अब आप खुद सोचिए कि हत्या नहीं करें हम, कोई और जो कसाई है जो कि चिकन बना के हमको दे रहा है, वो हत्या करके हमको दे रहा है, किसके लिए? हमारे लिए कर रहा है। तो देखिए जैन दर्शन हमारे जीवन में कितना फिट बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, आप खुद सोचिएगा। आप इसको थोड़ा सा सोचने के लिए हम आपके ऊपर छोड़ दिए ये चीज, ठीक है। अब देखिए अहिंसा की बात करता है, ये कहता है किसी भी जीव या प्राणी के प्रति विचार वचन और कर्म हिंसा का न हो, यानी कि ये बोलता है कोई भी प्राणी को नहीं मारिए, सीधा ये। दूसरा सत्यव्रत, यानी ये बोलता है हमेशा आप सही बोलिए, गलत आपको बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी को झूठ से हानि न पहुंचाना चाहिए, जीवन में सत्यता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि हर हमेशा आप सत्य बोलिए, झूठ नहीं आपको बोलना, यही बात ये बोलता है, ठीक है। तीसरा इसका जो दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको देखिए अस्तेय, यानी बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को नहीं ले, यानी कि किसी का कोई भी चीज है, सामान है, उसको उससे बिना पूछे आप नहीं उठाइए। ये भी बोलता है दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान कीजिए, चोरी हो गया, धोखा या किसी के साथ किसी भी तरह की बेईमानी वाला काम नहीं करना चाहिए। ये तीसरा इसका महाव्रत है, ठीक है। चौथा व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य। ये बोलता है ना जो साधु संत हैं, जो कि मतलब एक तरह से कहिए जैन धर्म को मानते हैं, उनको हर हमेशा ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना चाहिए, यानी शादी ब्याह से दूर रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जो रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए ये कंडीशन नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का नहीं पालन करे, जैन धर्म को पालन करे, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि यानी ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया कि संयमित जीवन जीना चाहिए और सभी प्रकार के काम वासना का त्याग करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है, ठीक है। यानी ये बोलता है ना कि देखिए हम लोग को ना हर हमेशा जो है ना जैन दर्शन यही बताता है कि ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि आपकी जो है ना जीवन जो उसकी उन्नति होगी, आपको मोक्ष का प्राप्ति जल्दी से हो पाएगा। और काम वासना यानी सेक्स से रिलेटेड जो आपके दिमाग में चलते रहता है विचार, उसको भी खत्म कर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अपरिग्रह, ये क्या है? भौतिक वस्तुओं और संपत्ति के प्रति आसक्ति का त्याग, आंतरिक शांति और आत्मनिर्माण निर्भरता को बढ़ाना, यही है अपरिग्रह, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपको बोलेगा कि महावीर स्वामी ने ये जो 5 व्रत है इसमें से किस चीज को जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा, और बाकी जो 4 व्रत आपको बोले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये कौन दिए थे जानते हैं? ये ऋषभ देव दिए थे। उसी में एक हम आपको बोले ऋषभ देव देखिए जैन दर्शन दे रहे थे, उसी में महावीर स्वामी भी जैन धर्म में जुड़े और उन्होंने भी एक चीज इसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को। ये बोले कि देखिए घर में जो रहने वाला व्यक्ति है वो ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं पालन करेगा तो चलेगा, लेकिन जो घर से बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि मठ में रहते हैं, जो बस्ती में रहते हैं, उनको ये जीवन पालन करना होगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन उनको करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कोई भी काम वासना जो आपके दिमाग में चलती है उन चीजों से मुक्त हो जाइए। शादी ब्याह आपको नहीं करना है, आजीवन आपको कुंवारे रहना है, ठीक है। यही होता है ब्रह्मचर्य, ठीक। तो इतना चीज अगर कोई भी इन 5 व्रतों का पालन कर लेता है ना, तो वो उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता, संयमित, आध्यात्मिकता जो है, उसके विचार आध्यात्मिक, ये सब डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। इन व्रतों के माध्यम से आत्मा को संसार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और कोई भी व्यक्ति अपने जो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ ना, उससे वो मुक्त हो जाता है, ठीक है। अगर ये 5 व्रत
का जो पालन कर लेता है वही व्यक्ति, ठीक है। तो ये चीज आपको जैन दर्शन में याद रखना है। उसके बाद आज ये अगले टॉपिक को देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए त्रिरत्न क्या है, यानी जैन दर्शन में त्रिरत्न की अवधारणा क्या है, अब उसको देखिए। तो जैन धर्म में आध्यात्मिक विकास के लिए 3 रत्न बताए गए हैं। एक होता है सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टिकोण, यानी कि जो भी चीज आपको सही लगे ना उसी को देखिए, उसी के ऊपर अपना विचार रखिए, उसी को समझिए बूझिए, जो भी करना है वही कीजिए, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान का अनुसरण करें, यानी सही ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। और सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण, अपना जो आचरण है ना उसको बढ़िया बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये त्रिरत्न है। जैसे कि आपको बताया था ना, बुद्धम संगम, बुद्धम, एक मिनट, बौद्ध दर्शन में आपको बताया था ना, उसमें क्या था, त्रिपिटक था, उसमें जो था बुद्धम संगम गच्छामि, उसके बाद क्या था, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना। तो वो बौद्ध का अलग है और यहाँ पे इनका अलग है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि त्रिरत्न का कंसेप्ट कहाँ पे आया है, तो जैन धर्म में। और आपको बोलेगा त्रिपिटक का कंसेप्ट कहाँ है, तो वो है बौद्ध धर्म में, ठीक है। दोनों धर्म अलग अलग है, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अलग अलग ढंग से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का दर्शन लगभग लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैन धर्म में 7 तत्व की चर्चा है। अब एक एक करके उन चीजों को देखना पड़ेगा। पहला होता है जीव, यह चेतन रूपी ज्ञान युक्त है, लेकिन जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। यानी ये जो जीव होता है ना, ये क्या है जानते हैं, चेतन रूपी है, ठीक है। इसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, इसका कोई नेचर नहीं है अपना, ठीक है। ये जीव का मतलब होता है ना वो जो हम लोग जो सांस लेता है, और निर्जीव हो जाएगा अजीब, ठीक है। तो उस चीज को समझिएगा, ठीक है। चेतन सुख और ऊर्जा जीव के गुण होते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो स्वतंत्र रहने की क्षमता रखते हैं और कर्मों से भी प्रभावित नहीं होते हैं, भवत्य कहलाते हैं, ठीक है। जीव स्वयं प्रकाश है और अन्य वस्तुओं को भी ये प्रकाशित करने का काम करता है। यानी जीव के बारे में ये बोलते हैं ना कि जीव देखिए ये खुद ही प्रकाश है और सभी वस्तुओं को यही प्रकाशित करने का भी काम करता है, ठीक है। वह नित्य है, वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, यानी जीव जो है हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। शुद्ध दृष्टि से जीव में ज्ञान और दर्शन है, ठीक है। ज्ञान एवं दर्शन है। जीव अमूर्त कर्ता, स्थूल शरीर के समान लंबा चौड़ा कर्म फलों का भोक्ता, सिद्ध और ऊर्ध्वगामी है, ठीक है। यानी सीधा मतलब समझिए ना, जीव जो है ना, जो भी इंसान पैदा हुआ है, जिसके अंदर जो प्राण है ना, वो जीव का ही पार्ट है। और इसमें बोला है चेतन रूपी ज्ञान युक्त ये जीव होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। चेतन रूपी ज्ञान युक्त जो भी चीजें हैं हमारे अंदर, वो जीव है, ठीक है। और जीव जो है ना ये अपना कर्ता धरता है, इसी से प्रकाशित होकर अन्य वस्तुएं भी चमकती है या चमक बिखेरती है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखिए अजीब क्या है, ये देखिए दर्शन में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे आप। अजीब क्या है, यह जड़ रूपी व ज्ञान रहित है, ठीक है। जीव और अजीब के संयोग से ही विश्व सत्तात्मक पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये बोलता है ना कि जीव और अजीब जब दोनों ही चीजें मिल गई ना, तभी ये विश्व का निर्माण हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि जीव और अजीब के संयोग से हुआ है, ठीक है। यानी जीव और अजीब जब मिल गया तो यही दोनों मिलकर ये सृष्टि का निर्माण किया। जैसे कि आपको भूगोल में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, कि देखिए ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है, कुछ जीव है, कुछ निर्जीव चीजें हैं। तो जीव में क्या है, पेड़ पौधा, मनुष्य या जानवर, ये सब आता है ना। और निर्जीव में क्या होता है, जैसे कि कोई भी स्थलाकृति है, पानी है, कुछ भी है, तो ये सब निर्जीव, हवा, ये सब क्या है, निर्जीव है। तो ये दोनों ही चीजें जहां पे मिलती है वहीं पे तो ये सृष्टि है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड है। तो ठीक वैसे ही आपको समझना है कि यही दोनों चीजें जीव अजीब मिलकर ये सृष्टि का निर्माण की है। यह सृष्टि नित्य और शाश्वत है, इनकी एकदम रेगुलर रहने वाला है और शाश्वत यानी बहुत दिनों तक रहेगा, ठीक है। अतः जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्र में बटा हुआ है। ये बोलता है कि जो ये पूरा संसार है ना, ये बहुत से चक्र में बटा हुआ है और वास्तविक है और नित्य है, ठीक है। ये भी बात यही बोलता है कौन, जैन दर्शन, ठीक है। तीसरा इसका जो 7 आपको बताया ना तत्व, उसमें तीसरा तत्व है आस्था। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना आश्रव कहलाता है। ये आश्रव है, यहाँ पे आस्था लिखा गया है, आश्रव लिख लीजिएगा, ठीक। आश्रव यानी कि देखिए आश्रव क्या है, कर्मों का जीव में प्रविष्ट हो जाना ही आश्रव है। यानी जो आप कर्म करते हैं और वो आपके अंदर आ जाए तो वही आश्रव है। जीव हम लोग है ना, चूंकि जीव का मतलब हम आपको क्या बताया, जो कि सजीव है वो चीज हो गया जीव।
अब जीव में कोई भी कर्म आप करते हैं, कोई भी तरह का क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारे अंदर समाहित हो जाएगा। तो वही हो गया क्या, आश्रम। बंध का मतलब होता है जब कर्म के, जब जीव जो है ना कर्म के बंधन में बनता है तो उसे बंध करते हैं, अर्थात पुनर्जन्म ही बंधन है। यानी जो आपका, देखिए आपको अभी तुरंत क्या बताए थे कि आपको अपने जीवन में कर्म को संचित नहीं होने देना है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कंसेप्ट समझिएगा। जीव मतलब हो गया जो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, जो जन्म लिया है, जो जिसके अंदर प्राण है, वो जीव हो गया। अजीब का मतलब ये हो गया जिसके अंदर प्राण नहीं है। ठीक, अब देखिए कोई भी जीव कोई भी काम करता है तो काम करेगा, तो उसके जो कर्म है वो अगर संचित हो गए यानी इकट्ठा हो रहे हैं ना, उसी को आश्रव बोलेंगे। अब देखिए कोई भी चीज आश्रव हो गया तो उससे क्या होगा, आपका बंध हो जाएगा, यानी वो बंध जाएगा, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जैन धर्म क्या बोलता है कि आपको अपने कर्म को संचित नहीं होने देना है। अगर संचित हो गया आपका कर्म तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए देखिए, अब देखिए क्या हुआ, बंद हो गया, क्यों, क्योंकि आपने अपने कर्म को संचित कर दिया। अब देखिए संवर क्या होता है, संवर का मतलब होता है कर्मों का जीव की बहाव और बहाव का रुक जाना ही संवर है। यानी मान लीजिए कि आपका कर्म जो है संचित हो रहा था, लेकिन आप उसको संचित होने से रोक दिए। जो पहले का कर्म संचित हुआ उसको आप मतलब तहस नहस तोड़ फोड़ कर दिए उसका, तो क्या होगा, आपका जीवन जो है वहीं पे अस्थिर होने लगेगा। इसी को संवर बोलते हैं। और संवर के बाद अंतिम जो होता है, संवर के बाद निर्झरा। निर्झरा का मतलब होता है आपके अंदर जो भी कर्म संचित हुए हैं उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, और फेंकते जाइए और कोई भी नए कर्म को संचित होने से रोकिए। तो वही होता है निर्झरा। और अंतिम में होता मोक्ष या निर्वाण, यानी जब आपके कर्म संचित नहीं होंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है जीवन का बुझ जाना, यानी आपके फिर से पुनर्जन्म नहीं होंगे। यही पूरा कंसेप्ट है जैन धर्म का। हम जान रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, हम ये बात स्वीकारते हैं, लेकिन आप एक बार दो बार रिवीजन कीजिएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, वही चीजें लिखे हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी 1 मिनट में इसके कंसेप्ट को समझा देते हैं। ये जो 7 तत्व हैं हम जान रहे हैं, इसको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हुआ होगा, समझिए। पहला होता है जीव। जीव का मतलब आप सीधा समझिएगा, आपको जो कंसेप्ट समझा रहे हैं उसको समझिए, आप किताबी भाषा को नहीं समझना अब आपको। ठीक है, जीव का मतलब समझिए जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर प्राण है, वही जीव है, खत्म। अजीब, अजीब वो हो गया जिसके अंदर कोई भी प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। जैसे आप कोई ईंटा उठा लीजिए, कोई पत्थर उठा लीजिए, ये सब अजीब हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि आपको अभी तुरंत क्या बताया, तीसरा बताइएगा, कमेंट कीजिए। तीसरा होता है आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपके अंदर संचित हो जाए, यानी इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, उसी को आश्रव बोलेंगे। अब जब कोई भी कर्म, आपको क्या बताए, कर्म अगर आपके अंदर इकट्ठा हो गया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जैन धर्म बोल रहा है मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो अपने कर्म को संचित नहीं होने दीजिए, कर्म को पहले निकाल फेंकिए। तो इसीलिए जो भी कर्म है वो अगर संचित हो गया तो वो आश्रव हो गया। तब इसी ये जो कर्म आपके अंदर संचित हो गया, इससे क्या होगा, वो बंध कहलाएगा। इसीलिए बंध का मतलब होता है जीव में जो भी कर्म है जो संचित हुए हैं वो जब एक साथ बंधने लगता है ना, तो उसी को बंध बोलते हैं। उसके बाद देखिए संवर। संवर का मतलब होता है कर्मों का जीव, और मतलब जो आपके अंदर, मान लीजिए कि अब आप देखिए कि आपके अंदर कोई भी कर्म संचित होने लगा, आप बंध गए, तो बंधिएगा तो आप बोलिएगा ना कि भाई देखो जो हम बंध रहे हैं उसको तोड़ना होगा। तो तोड़ना होगा तो कैसे, जो आपके कर्म है ना उसको आप संचित होने से आप रोकने लगिएगा। जब रोकने लगिएगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बहाव को रुक जाना ही संवर कहलाता है। ठीक है, और संवर जब होगा, अब बाहरी चीज जो आपके शरीर में इंटर नहीं कर रहा है वो संवर है। अब देखिए अंदर जो चीज आपके स्टॉक में है उसको आप निकाल के फेंकिए, यानी कि आपके जो अंदर कर्म जो संचित है अब उसको अब अंदर से बाहर निकाल के फेंकिए, यानी शरीर से बाहर कीजिए। तो बाहर जो कीजिएगा उसी को बोलेंगे निर्झरा। और निर्झरा जब हो जाएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही 7 टर्म है, इसको ध्यान में रखना होगा, 2-3 बार आपको सुनना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये टफ टॉपिक तो है ही, और इसको सुनिएगा तभी आपको दिमाग में सेट होगा। बाकी आप किताब या गैस गाइड कुछ भी पढ़ लीजिए तो आपको समझने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होनी ही है, क्योंकि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं या फिलॉसफी के नजरिए से आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमने अगर मेहनत आपके लिए किया तो आप भी अब यही काम कीजिए कि दोस्त यार में शेयर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।